एक समय था जब कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे तीखी आवाजें उठती थी, जब आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया गया था। लेकिन आज वही अलगाववादी खेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। आखिर कश्मीर में ऐसा क्या बदल गया कि दशकों पुरानी राजनीति की भाषा ही बदल गई। कश्मीर से आई एक तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, जो कभी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे मुखर आलोचकों में गिने जाते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कश्मीर के मुद्दे पर संवाद और दक्षिण एशिया में शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। अगर कश्मीर की राजनीति को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। एक समय ऐसा था जब अलगाववादी आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान भारत विरोध और पाकिस्तान समर्थक राजनीति मानी जाती थी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी वर्षों तक पाकिस्तान समर्थक रुख रखते रहे। वो सार्वजनिक रूप से कश्मीर के पाकिस्तान में विलय की वकालत करते थे और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है जैसे बयान भी दे चुके थे। घाटी में पाकिस्तान के झंडे लहराना, पाकिस्तान के समर्थन के नारे लगना और भारत विरोधी प्रदर्शन सुर्खियां बनते थे। फिर आया 5 अगस्त 2019। केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का फैसला लिया। उस समय यही अलगाववादी नेता इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। कहा गया कि कश्मीर में कभी सामान्य स्थिति नहीं लौटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर लगातार तीखे हमले किए गए। यह दावा किया गया कि घाटी में अस्थिरता और बढ़ेगी। लेकिन आज तस्वीर पहले जैसी नहीं दिखती। जहां कभी पत्थरबाजी की घटनाएं देश भर की सुर्खियां बनती थी, वहीं आज स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने, पर्यटन के नए रिकॉर्ड बनने, सड़क और रेलवे परियोजनाओं के आगे बढ़ने और निवेश की संभावनाओं की चर्चा ज्यादा हो रही है। जो घाटी कभी बंद और विरोध प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी, वही अब विकास और रोजगार की बातें ज्यादा सुनाई देती हैं। इसी बदलते माहौल में मीरवाइज उमर फारूक का हालिया बयान राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। जिस नेता ने कभी केंद्र सरकार के हर बड़े फैसले का विरोध किया, वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहा है और बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रहा है। क्या यह केवल एक बयान है या फिर यह इस बात का संकेत है कि कश्मीर की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? मोदी सरकार लगातार कहती आई है कि आर्टिकल 370 हटाने का उद्देश्य केवल संवैधानिक बदलाव नहीं था, बल्कि कश्मीर को हिंसा और अलगाववाद की राजनीति से निकालकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और निवेश में आए बदलाव इसी नीति का परिणाम है। वहीं आलोचक अब भी इस फैसले के कुछ पहलू पर सवाल उठाते हैं और राजनीतिक संवाद की जरूरत पर जोर देते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि कश्मीर की राजनीतिक भाषा बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा विरोधी बताते थे, आज वही उनकी पहल की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदलाव कितना स्थायी होगा, इसका जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना तय है कि आज का कश्मीर कुछ साल पहले वाले कश्मीर से अलग दिखाई देता है।